नमस्कार साथियों, बीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा। बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर ज़िले से ही है। जी, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर। जी, अनूपपुर ज़िले से ही आपका ओरिजिन पॉइंट है। आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से 3 नदियाँ निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। जी, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। बीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ईएससी की सीरीज चल रही थी हमारी फॉर्मूला वाली। आज जो है हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं पावर प्लांट। पावर प्लांट से भर भर के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहला आपका ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल ब्रेटन साइकिल के लिए हमें पीवी और टीएस डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी। एक बार बना के जो है हम फोटो कॉपी चिपका देंगे एक्सिस का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन है नहीं नहीं। जी, ये रहा आपका एक्सपीरियंस। ओके, whole and soul copied here. We have to paste this diagram because we needed here two diagrams here. हॉरिजॉन्टल बस पेज हुआ, कोई बात नहीं, वर्टिकल को हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे डियर साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका पीवी और टीएस डायग्राम। चलिए देखते हैं। आपका ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टली जाता है, पता है हम सभी को। प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। ये हमारी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्रोड्यूसिंग साइकिल है। यहाँ पे P1 और P4 इक्वल होते हैं और P2 और P4 इक्वल होते हैं। अगर मैं इसे टीएस डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करने जाऊँ तो आपका जो है कुछ इस तरह से डायग्राम कंस्ट्रक्ट होता है। प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, राइट। यहाँ पे वर्क डन बाय कंप्रेशन होता है, यहाँ पे वर्क डन बाय टरबाइन होता है, यहाँ पे आपका हीट सप्लाई होता है और इधर पे आपका हीट रिजेक्टेड होता है। ठीक है। T1 इज T1 T3 इज इक्वल टू T2 T4। और राइट, नाउ नाउ ये आप फैमिलियर हैं इस डायग्राम से। हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है बैक वर्क रेशियो। बैक वर्क रेशियो ये क्या होता है? आर बी टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, विच इज़ नेगेटिव वर्क divided by positive work. Work done by compressor or work done by pump division over the work done over turbine। WR की बात करें वर्क रेशियो की, 1 माइनस आर बी डब्ल्यू, विच इज़ वर्क डन ऑफ टर्बाइन माइनस कंप्रेशन ओवर द वर्क डन ऑफ टर्बाइन। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन की अगर मैं बात करता हूँ, 1 माइनस T1 अपॉन T2 के इक्वल, विच इज़ 1 अपॉन प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 अपॉन गामा, है ना। अब इसका जो है हम एक बढ़िया सा कर्व देख लेते हैं।
जो इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। मतलब ओरिजिन पॉइंट से नहीं जनरेट होता है, ये आपका ना कुछ सम डिस्टेंस पे होता है जनरेशन। कर्व कुछ जो है आपका इस तरह से होते हुए जाते हैं। गामा की अलग अलग वैल्यू 1.3, 1.4, 1.67, राइट। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल आर पी इज इक्वल टू 1 के लिए ये प्रेशर रेशियो का वैल्यू होता है। ऑप्टिमम कंडीशन के लिए जो है T2 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 टाइम्स T3 होता है। नाउ फर्दर मूव टूवर्ड्स करते हैं डियर आपका मैक्सिमम वर्क जो होता है CP टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर का होल स्क्वायर। टी मैक्स होता है T3 के बराबर, टी मिनिमम होता है T1 के बराबर। आर पी ओ पी टी ऑप्टिमम वैल्यू होती है टी मैक्स डिवीज़न ओवर दी टी मिनिमम होल रेज टू पावर गामा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 1। आर पी मैक्सिमम, आर पी ओ पी टी ऑप्टिमम का होल स्क्वायर होते हैं। और यही अगर मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपको स्लोप मिलेगा। किसके किसके बीच है? मैक्सिमम वर्क और आपका आर पी इज इक्वल टू 1 से चालू होता है और आर पी मैक्सिमम तक जाता है ना डियर साथियों। इजी A1 और A2 मोर देन A1 होती है। नाउ मूव अहेड रीजनरेशन इन गैस टर्बाइन। रीजनरेशन कहाँ पे? इन जीटी का मतलब होता है गैस टर्बाइन साथियों। तो अगर इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह से ये कौन सा केस देख रहे हैं हम? आर्जेन रीजनरेशन। इट्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। यहाँ पे कोई पॉइंट होता है आपका बी और इतने जो है आपका कहीं पे पॉइंट होता है ए। हम यहाँ पे कौन सा केस देख रहे हैं? रीजनरेशन का। तो ये डायग्राम जो बना है आपका TS डायग्राम बना हुआ है। नेट वर्क डन हो जाएगा आपका कांस्टेंट हीट सप्लाई जो है दिया हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। रीजनरेशन में आपका होता है इफेक्टिवनेस का केस, तो ये होता है TB माइनस T2 डिवीज़न ओवर दी T4 माइनस T2।
इनका रेशियो होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। आइडियल कंडीशन में देखते हैं टी बी इज इक्वल टू T4 एंड T2 इज इक्वल टू TA के बराबर ये पहुंचने का प्रयास रहता है। अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दूं एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेशन साइकिल का 1 माइनस T1 अपॉन T3 RP रेज टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट रीहीटिंग का कंडीशन। रीहीट जब करते हैं तब क्या क्या होता है वो देखने में आपको बताते हैं पीवी और टीएस डायग्राम। तो यहाँ पे हम टीएस ले लेते हैं डियर साथियों। एक जो है फटाकनी से जो है आपका टीएस डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये रहा वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, रीजनरेशन देख रहे हैं, अब यहाँ पे रीहीटिंग देखते हैं। रीजनरेशन तो देख चुके हैं, ये रहा प्रोसेस। प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 to 6, राइट। कौन सा डायग्राम है ये? टीएस डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कंडीशन होता है आपका T3 इज इक्वल टू T5, T4 इज इक्वल टू T6। इंटरमीडिएट प्रेशर होता है जो स्क्वायर रूट ऑफ P हायर और P लोअर का मिक्सिंग चैम्बर होता है। और नेक्स्ट टरबाइन 1 और टरबाइन 2 का जो वर्क डन होता है इक्विवेलेंट होता है। नाउ फर्दर मूव हेड, रीहीट के बाद जो है इंटरकूलिंग देखते हैं। तो आपका डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा आपका एक्सिस, कौन सा? टीएस के लिए, यहाँ बिगनिंग में ही हो जाता है। प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 to 6। कुछ इस तरह से आपकी साइकिल जो है रोटेट होती है। तो इंटरकूलिंग जो है 1 से 2 एंड 3 से 4 कंप्रेशन में करते हैं ना, कंप्रेसर वर्क में। तो T1 इज इक्वल टू T3, T2 इज इक्वल टू T4। इंटरमीडिएट प्रेशर स्क्वायर रूट ऑफ हायर टू द लोअर, work done of compression 1 is equal to work done of compression 2. Easy. Now moving towards next one, हम अब देखते हैं जो पावर प्लांट पे आपकी यूज़ होती है, जिसे सर्वोपरि रखा गया है। गेट में तो सिर्फ इसी बस से ऐसा लगता है क्वेश्चन आ रहा है आपका रैंकाइन साइकिल। क्योंकि ये प्रैक्टिकल साइकिल है ना, तो सबसे पहले आप इसमें निकालते हो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। ये जो है 3600 बाई नेट वर्क डन का रेशियो होता है, किलोग्राम अपॉन किलोवाट आवर में आप कैलकुलेट करते हो। हीट रेट की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन एफिशिएंसी का रेशियो होता है। कार्नोट वेपर साइकिल की अगर बात की जाए डियर, तो ये होता है, इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। कौन से? पीवी और टीएस।
साथियों यहाँ पे हम देखने वाले हैं कारनॉट। तो कारनॉट के टीएस डायग्राम वर्सेस हमारे रैंकाइन की टीएस डायग्राम। कारनॉट 20 रैंकाइन। तो आपको जो है सबसे पहले सिंपल सा डोम के अंतर्गत जो है आपको कारनॉट दिख जाता है। तो एक जो है ना डोम ही मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में बेहतर मिले। ये प्रोसेस 1 से 1 2 3 4 आपकी गई। ये वेपर साइकिल है ना, दिए गई यहाँ से प्रोसेस 1 2 3 एंड 4। कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज राइट। अब हम यही चीज़ जो है रैंकाइन में अगर देखते हैं, निहारते हैं, तो किस तरह से हमें प्रोसेस होती हुई दिखती है, वो कंपैरिजन के लिए ये रहा आपका प्रोसेस 1 से 2, ये रहा प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये रहा 4 से 5। नाउ आपको यहाँ देखने में क्या मिलता है? P1 इज इक्वल टू P टाइम्स 5 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P हाई प्रेशर, P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P लोअर प्रेशर। प्रोसेस अगर आपकी बात की जाए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, तो 1 से 2 में टरबाइन का वर्क होता है, 2 से 3 में डियर कंडेंसर वर्क होता है, 3 से 4 में पंप वर्क होता है और 4 से 1 में बॉयलर का काम होता है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज हायर इन कारनॉट साइकिल, सो कारनॉट एफिशिएंसी इज मोर देन रैंकाइन साइकिल। ये आप जो है सिंपली एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ही इजी पीजी है, रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड। जिसके कारण जो है मेथड जो है आपके परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के किसमें? रैंकाइन साइकिल में। रैंकाइन के लिए पहला तो है आपका कंडेंसर प्रेशर डिक्रीजिंग से, देन आपका बॉयलर प्रेशर इंक्रीज से, नेक्स्ट सुपर हीटिंग से, नेक्स्ट आपका रीहीटिंग से, एंड फिफ्थ वन रीजनरेशन। इन सभी से जो है आपका इम्प्रूवमेंट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, OFWH एंड CFWH देख लेते हैं और ये टॉपिक एंड करते हैं। OFWH ओपन फीड वाटर हीटर, तो इसमें किस तरह से आपका साइकिल होता है उसको कंसिडरेशन ले लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें क्लियरिटी आए।
ये रहा हमारा क्या, टरबाइन टी। ये रहा यहाँ पे बॉयलर, इधर पे ये रहा पंप, नीचे पे ओपन फीड वाटर OFWH, इधर पे कंडेंसर। ठीक है, कनेक्शन करा देते हैं साथ में। ये गया पहली लाइन, अटैचमेंट नंबर 1। नाउ यहाँ से हमारा कंडेंसर कनेक्ट हुआ और यहीं से हमने एक स्ट्रीम निकाल ली, किसके लिए, अपने OFWH के लिए। क्या, y के लिए थी स्टीम निकाल ली। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, ये OFWH को कनेक्ट किया कंडेंसर से। ये रहा पंप, यहाँ पे स्ट्रीम एंटर किया 1 - 5 एनर्जी इक्वेशन से। नाउ ये 1 kg स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट किया और गया दिया किसे आपने, हमारे प्यारे बॉयलर को। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक चैनल डायग्राम बन गया। तो यहाँ से जो एनर्जी इक्वेशन आती है OFWH के लिए, y टाइम्स H2 प्लस 1 - y/H(5) इंटू 1 इंटू H(6). एनर्जी बैलेंस और कुछ नहीं, मतलब M2 प्लस M5 इज इक्वल टू M6 के बराबर आ गया। नाउ CFWH का देख लेते हैं, सिर्फ इक्वेशन आपको दी जाएगी। क्लोज्ड फीड वाटर हीटर, तो इसमें क्या होता है आपका y टाइम्स H2 प्लस 1 - y/5 इज इक्वल टू 1 - y/6 प्लस y/7। ठीक है, आपका जो है डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए दे देते हैं बना के। चलो नामकरण कर दो तो थोड़ा समझ में आने लगे चीज़ें। ये हो गया बॉयलर, ये हो गया हमारा मिक्स चैम्बर, ये आपका पंप लगा हुआ है नॉर्मली, यहाँ भी एक पंप लगा हुआ है यार, ये है नीचे कंडेंसर, ये रहा आपका टरबाइन। ये टरबाइन हो गया, बॉयलर का कनेक्शन किया हमने टरबाइन से आपके
देन टरबाइन का कनेक्शन कंडेंसर से, कंडेंसर को लेके गए पंप में, पंप से लेके आए अपने मिक्सिंग चैम्बर में, मिक्सिंग चैम्बर का पहुंचाया गया यहाँ से एक स्ट्रीम निकाली, नाउ आपका जो है ये स्ट्रीम कंटिन्यू मिक्सिंग चैम्बर में गई। ये हो गई हमारी क्लोजिंग के। चलो प्रोसेस स्टार्ट करो। यहाँ से वो 1, here it is 2 which is 5 kg to be supplied, here it is 3, 1 minus 1 minus y kg to be supplied, here it is above this portion is to be number 5, 1 minus y kg is to be supplied, condensers through 4 number, it is going here y and it is moving upward number 6 which is 1 minus y kg easy, and which is compilation at the mixing chamber and go through the boiler. It is the low speed water heater है ना, ये वाला क्लोज स्पीड वाटर हीटर है जहाँ पे एंट्रोपी 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर होती है, और मैं आपको ये पूरा डायग्राम का इक्वेशन पहले ही दे चुका हूँ। इजी, कंफर्टेबल है, ठीक है। आपका जो है चैप्टर यहीं तक रखते हैं, पावर प्लांट नंबर 1, ठीक है। BM 7 क्लास को साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से कामना है। थैंक यू।